श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और 22 जुलाई को ही सावन महीने का पहला सोमवार भी है। इसलिए दोस्तों, इस बार का सावन का महीना बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि पंडित जी ने अपनी सीहोर की कथा में पंडित जी ने सर पर बेलपत्री रखने वाला एक ऐसा अचूक उपाय बताया है। जिस उपाय को अगर आप लोगों ने इस सावन के महीने में किसी भी 5 दिन कर लिया, जरूरी नहीं सावन सोमवार को ही करना है। सावन के महीने के किसी भी 5 दिन कर लिया तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, या आपकी जो भी दुख और परेशानी आपकी जीवन में चल रही होगी, जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे होंगे, भाई आपकी वह दुख और परेशानी भी दूर होगी। और भाई, बहुत सारे लोगों के कुछ ऐसे ऐसे काम होते हैं जिनके लिए वो हमेशा बहुत परेशान होते हैं और उनका वो काम सफल नहीं हो पाता। तो अगर आप अपने उस काम के लिए भी ये वाला उपाय करते हैं तो भी आपको उस काम में सफलता जरूर मिल जाएगी। तो आखिर दोस्तों, ये सर पर बेलपत्र रखने वाला उपाय आखिर करना कैसे है, वह हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे और बताएंगे कि पंडित जी ने उस सीहोर की कथा में इस वाले उपाय को लेकर बताया कैसे है ना? और किसको ये वाला उपाय करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में यहां पर दे देंगे, है ना? तो दोस्तों, यहां पर ये वाला जो उपाय पंडित जी ने बताया है, ये विशेष रूप से सावन के महीने के लिए बताया, सिर्फ और सिर्फ सावन का महीना जब चलेगा उस महीने के अंतर्गत किसी भी 5 दिनों में आप लोगों को अपना ये वाला उपाय करना है। बहुत ही आसान उपाय है, सभी लोग कर सकते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, दुख परेशानी को दूर करने के लिए। ठीक है, तो इस उपाय में आखिर करना क्या है? सावन के महीने में आपको सबसे पहली चीज 2 लोटा जल का ध्यान रखना है कि आपको 2 लोटा जल अपने घर से भरकर लेकर जाना है ना? और जो जल आप लोग लेकर जाओगे वो अपने ही घर के परिंडे से, मतलब जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है वहां से लेकर जाओगे। अगर वहां पर मटका रखा हुआ है तो वही मटके से जल लेकर जाना, और अगर मटका नहीं भी है, गुंडों वगैरह या किसी भी पात्र में जल भरा हुआ है आपके घर के रसोई घर में, तो भाई आपको उससे अपने 2 पात्रों में जल लेकर जाना है। और ये जो 2 पात्र होंगे, आपका 1 लोटा और कोई दूसरा एक पात्र हो सकता है, चाहे वह कटोरी क्यों ना हो। आपको 2 पात्रों में यहां पर जल लेना है। जो जल आप लोग 2 पात्रों का लेकर जाओ, वो घर से एक के ऊपर एक रख कर लेकर जाओगे, मतलब सीधे हाथ के लिए हथेली में एक नीचे लोटा रहेगा, उसके ऊपर जो दूसरा पात आपका रहेगा, चाहे वह कटोरी क्यों ना हो, वे आप उसके ऊपर यहां पर रख कर लेकर जाओगे। ठीक है, तो यह 2 पात्रों का जल आपको इस तरीके से कैसे लेकर अपने साथ में यहां पर जाना है और इसे शिवलिंग पर चढ़ाना है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों, सावन के महीने में आप लोगों को जो दूसरी सबसे बड़ी चीज ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखनी है शिव महापुराण कथा का मूल मंत्र या पंचाक्षर मंत्र या छड़ाक्षर मंत्र। ठीक है, क्या चीज है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। या तो ये मंत्र आप लोग ध्यान रख लो, या ओम नमः शिवाय ध्यान रख लो, या नमः शिवाय ध्यान रख लो, या महामृत्युंजय मंत्र ध्यान रख लो। किसी भी एक मंत्र को आपको इस सावन के महीने में जप्त ही रहना है। भगवान शिव जी के मंदिर जाओगे, जप तो जपना ही जपना है, पर आप अपने और भी जब काम करोगे, क्योंकि सावन के महीने में इस मंत्र को जाप करने का वो फल मिलता है जो कि हमें पूरे साल भर में नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप कोई भी एक मंत्र लेना और उस मंत्र का जब आप लोग करते रहना, विशेष रूप से जब आप 2 लोटा जल चढ़ाओ और भगवान शिव जी के मंदिर जाओ या भगवान शिव का कोई उपाय करो। ठीक है, तो अब बारी आती है दोस्तों के आखिर जो पंडित जी ने सर पर बेलपत्र रखने वाला उपाय बताया है, वो हमें कैसे करना है ना? तो देखो, सबसे पहले इस यहां पर सीधी ये बात नहीं आती कि आपको सर पर बेलपत्र रखने वाला यहां पर उपाय करना है। पहले अगर आप लोगों के घर के आसपास कोई बेलपत्री का पेड़ है तो भाई आप लोग वहां पर जाकर भी ये वाला उपाय कर सकते हो। ठीक है, पहली कोशिश आपकी ये होगी कि अगर आप लोगों के घर के आसपास कोई भी बड़ा सा बेलपत्र का पेड़ है, जिस बेलपत्र की छाव में बैठकर, मतलब जिस बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर आप लोग अपना उपाय कर सको, तो भाई पहले आपको वहीं पर जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर है बेलपत्र का पेड़, और अगर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर के आसपास बेलपत्री का पेड़ नहीं होता है या उन्हें बेलपत्री का पेड़ नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए जो है, पंडित जी ने सर पर बेलपत्र वाला यहां पर उपाय यहां पर बताया हुआ है। ठीक है,
तो भाई जिसकी भी मनोकामना हो, जिसकी जो भी दुख और परेशानी हो, अपनी उस दुख और परेशानी को साथ में रखकर क्या करना है आपको? सावन के महीने के किसी भी 5 दिन किसी भी बड़े वाले बिलपुत्री के पेड़ के नीचे जाना है। पहले दिन जिस बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाओगे, उसी बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको 5 दिन यहां पर जाना पड़ेगा। देखो, आप जरूरी नहीं है कि ये सावन के महीने के 5 दिन सोमवार से ही शुरू होंगे या मंगलवार से ही शुरू होंगे। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस दिन से उपाय को करना शुरू करते हो। ज्यादा अच्छा जब होगा जो आप सावन सोमवार से जो है अपना पहला दिन शुरू करोगे, और पहला दूसरा लगातार जो है आपको 5 दिनों तक ये सरवर बेलपत्र रखने वाला उपाय यहां पर करना है। ठीक है, तो करना क्या है? सबसे पहले चीज, आप किसी भी अपने घर के आसपास जो बेलपत्र का पेड़ है वहां पर पहुंच जाइए। ठीक है, वहां पर पहुंचने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि उस बेलपत्र के पेड़ की छांव में बैठना है। अगर आप चाहे तो भाई वहां पर भी 2 पात्रों का जल लेकर जा सकते हो, 2 लोटा जल लेकर जा सकते हो, और उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी चढ़ा सकते हो। किस समय जाना है आपको? सुबह के समय जाना है। सुबह 10, 11, 12 बजे से पहले पहले कभी भी आप लोग इस वाले उपाय को करने के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है? सबसे पहले बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। जल लाए हो तो 2 पात्रों का जल वहां पर चढ़ा देना। जैसे शिवलिंग पर चढ़ाते हो, वैसे ही बिलपुत्री की जड़ में आप लोगों को जो है 2 पात्रों का जल चढ़ाना है। उसके बाद में बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठ जाना है। हम आपसे वापस से कह रहे हैं, ऐसा बेलपत्री का पेड़ होना चाहिए जो बड़ा हो, जिसकी छाव में बैठ सको। आप लोग हैं ना? तो जल चढ़ाने के बाद उस बेलपत्र के बेडिंग से आप लोग बैठ जाना। चाहे आसन लगा के बैठना, चाहे कैसी बैठना, पर बैठना जरूरी है। ठीक है, बैठने के बाद क्या करना है दोस्तों आप लोगों को? आपको शिव जी के जो शिव महापौराण कथा का मूल मंत्र होता है, श्री शिवाय नमस्तुभम, उसको मतलब मन में ध्यान रख लेना है। ठीक है, क्योंकि इस मंत्र की, श्री सिपाही नमस्तुभ्यम मंत्र की, आपको एक माला करना है। श्री शिवाय नमस्तु यमुना है, तो भाई ओम नमः शिवाय ले सकते हो, नमः शिवाय ले सकते हो, या फिर महामृत्युंजय मंत्र ले सकते हो। पर जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जो आपको याद है, अच्छे से आप लोग कर सकते हो, वो श्रेष्ठ ही वे नमस्ते। बाकी आपकी मर्जी, आप कोई भी एक मंत्र लेना और उसकी एक मंत्र की माला आप लोगों को जो है एक माला करना है। ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई एक माला कितने माला बार हमें करना पड़ेगा, कितनी बार हमें मंत्र बोलना पड़ेगा? कि माला में तो ये बात भी आप सभी लोग जानते हो कि 108 बार जो है एक माला की जाती है। अगर आप लोगों के पास भगवान शिव जी के रुद्राक्ष की कोई माला है और उससे आप अपने साथ लेकर आ सकते हो, तो वो भी साथ लेकर आ सकते हो, पर ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप चाहो तो साथ लेकर आ सकते हो, नहीं चाहो तो बिल्कुल साथ नहीं लेकर आ सकते हो। बिना माला के भी आप लोगों का ये वाला उपाय पूरा हो जाएगा। तो करना क्या है? बिलपत्र के पेड़ के नीचे बैठना है, हाथ जोड़ना है, भगवान को प्रणाम करना है। सबसे पहले तो क्योंकि बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी भगवान शिव और माता पार्वती जी हमेशा विराजित रहते हैं, उनको प्रणाम करना है। और प्रणाम करने के बाद आप चाहो तो भाई उस बेलपत्र के नीचे की जो मिट्टी होगी, उसका आप लोग अपने ही मस्तक पर तिलक कर सकते हो। जैसे सादा तिलक करते हो ना, वैसे ही उस मिट्टी का तिलक कर सकते हो। आपकी मर्जी है ना, मतलब उस मिट्टी का स्पर्श आप लोगों के ऊपर यहां पर हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि बिलपत्र के नीचे की मिट्टी का भी एक बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है? हाथ जोड़ना है और जो भी आपने मंत्र सोचा हुआ है, उदाहरण के लिए श्री शिवाय नमस्ते मगर आपने सोचा है, तो श्री शिवाय नमस्तुभम का आप लोगों को जो है 108 बार जाप करना है। अब आप कहोगे कि भैया हम आंखें बंद करके अगर जाप करेंगे तो हम कैसे काउंट करेंगे? हमारी एक माला पूरी हो गई है या नहीं हुई है? तो देखो, जिनके पास माला रहेंगी, रुद्राक्ष की माला रही है, जो भी माला करते हैं, जिनके पास अलग अलग तरह की माला रहेंगी, वो तो अपनी माला के सारे 108 जो है मंत्रों का जाप कर लेंगे। पर जिनके पास माला नहीं रहेंगी, वो लोग अपने को कैसे यहां पर काउंट करेंगे? तो देखो, उनके लिए हम आपको यहां पर एक चीज बता देते हैं। आप अपने साथ में कोई से दाने लेकर आ सकते हो, जैसे कि चावल के दाने अपने घर से गिनकर लेकर आना कि 108 चावल के दाने हम लेकर आ रहे हैं, या 108 मूंगफली के दाने लेकर आ रहे हैं, या कोई इसे ऐसे दाने जो भगवान शिव जी को समर्पित होते हो। ठीक है,
तो कोई भी वो दाने लेकर आना आप लोग 108, ताकि आप लोग जब एक मंत्र बोलो तो एक दाने को इस साइड रख सको, दूसरा मंत्र बोलो तो दूसरे दाने को इस साइड रख सको, है ना। और जिनके पास माला है तो वही माला तो अपने आप जो है आप लोग करते ही जाओगे। 108 आपके मंत्र होंगे, वो आपको पहले ही पता यहां पर लग जाएगा, तो आपको अपने मंत्र करना शुरू करना है। ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते एक मंत्र हुआ तो एक दाना, जो भी दाना लेकर आए हुए हो मूंगफली का, चावल का, तो हरे मूंग का जो भी दाना लेकर आया वो एक मंत्र हुआ। एक दाना इस साइड कर दिया, मतलब एक और पात्र दाना जिसके अंदर आप लोग जो है अपनी ये चावल के दाने या कोई भी दाने जो अप्लाई कराए हुए हो, 108 दाने घर से गिनकर, तो भाई उन्हें आप रख सको। ठीक है। तो एक मंत्र का जाप होता है, एक दाना ऐसेट कर देना, दूसरे मंत्र का जाप होता है, दूसरी बार श्री शिवानी बोलते हैं तो दूसरा दाना सर रख देना। इसी तरीके से आपको पूरे 108 बार मतलब श्री शिवाय नमस्ते बोलना है। और अगर आप लोग माला लेकर आए हुए तो एक मंत्र के जाप करने पर एक जो दाना रहेगा आपकी माला का वो आपको इस साइड करते जाना है। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो बस इसी तरीके से 108 बार आप लोगों को मंत्र का जाप करना है। श्री शिवाय नमस्ते, जो भी एक मंत्र आप चुन रहे हो भाई, उस मंत्र का आपको 108 बार या एक माला जो है आपको बेलपत्र के पेड़ की छाव में बैठकर यहां पर जाप करना है। जैसे ही आपका जाप हो जाता है उसके बाद में भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, विनती करना। ठीक है। अब दोस्तों हम उनके बारे में बात करते हैं जिन लोगों के घर के आसपास बेलपत्री का पेड़ नहीं होगा, है ना। क्या वो लोग कहेंगे कि भाई हमारे घर के आसपास तो बेलपत्र का पेड़ नहीं है, तो हम क्या करें। तो देखो, उनके लिए ही पंडित जी ने सर पर बिलपत्री रखने वाला है, यहां पर उपाय बताया हुआ है। तो देखो, जिनके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ ना हो उन्हें क्या करना है, भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। कहां पर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर जाना है ना। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग पर छड़ी हुई कोई भी एक अच्छी सी बेलपत्र आप लोग उठा लेना। क्या करना, कोई भी एक अच्छी सी बेलपत्र आप लोग शिवलिंग के ऊपर से उठा लेना और शिव जी के ही मंदिर में कोई एकांत में आपको जगह मिले जहां से आपको शिव जी दिखते रहे, तो भाई उस एकांत की जगह में आप लोग जाकर बैठ जाना। बैठने के बाद आपको पूरी चीजें वैसी ही करनी जैसे हमने आपको बेलपुत्र के पेड़ के नीचे बताई हुई है। आप 108 बाद मतलब एक माला की जाप करने वाले हैं तो माला भी अपने साथ मिला सकते हैं या कोई भी 108 सामग्री जिसके सहारे से जो है आप अपना ये जो मतलब मंत्र है वो पूरा जाप करे, तो भाई वो भी अपने साथ में ला सकते हैं। तो एकांत में बैठना शिव जी के मंदिर में, और शिव जी के मंदिर में एकांत में बैठकर उस शिवलिंग पर से उठाई उस बेलपत्र को अपने सर के ऊपर रख लेना, मतलब बालों के ऊपर रखना है। ठीक है, मस्तिष्क पे नहीं रखना है, सर के ऊपर रखना है ना। तो अपने सर के ऊपर, वालों के ऊपर उस बेलपत्र को रख देना और अब आप लोग अपने मंत्र का जाप शुरू करना। ठीक है। अब ये आपको क्या फल देगा, आप यही समझना कि आप बेलपत्र के पेड़ की छाव में बैठे हुए हो, क्योंकि भले आपके आसपास बेलपत्र का पेड़ नहीं पर आपने बेलपत्र को अपने सर पर रख लिया, मतलब आप बेलपत्र की पेड़ की छांव में बैठे हुए हो ना। तो इस बेलपत्र को अपने सर पर रखने के बाद भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए अपने मंत्र का जाप शुरू करना। श्री शिवाय ने मुस्तफम बोलना शुरू करना, अपने जो दाने हैं उनको मतलब इधर उधर करना शुरू करना। जैसे एक बार श्री शिवाय ने सुबह बोला तो एक दाना सटक दिया, फिर दूसरी बार बोला, फिर तीसरी बार बोला, फिर इस साइड रख दिया। और अगर आप लोग अपने कोई भी रुद्राक्ष की माला वगैरह लेकर आए तो उससे आप लोग जो है अपनी एक माला पूरी श्री शिवाय नमस्ते कर सकते हैं, या नमस्त शिवाय की कर सकते हैं, या ओम नमः शिवाय की कर सकते हैं। जो भी आप मंत्र पहले दिन जाप करोगे वही मंत्र का जब आपको 5 दिन तक करना पड़ेगा। ठीक है। और ये वाला जो उपाय है ये लगातार आपको 5 दिनों तक करना है। इस बात का भी ध्यान रखना, जैसे ही शिव जी के मंदिर में बैठकर बेलपत्र ही आप अपने सर पर रखा मंत्र का जाप कर लेते हो, जैसे ही आपका पूरा मंत्र का जाप हो जाता है उसके बाद में भगवान से हाथ जोड़कर विनती आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद में अब आप लोग ये भी पूछोगे कि जो बेलपत्र सर के ऊपर रखी हुई है हमें उसका क्या करना है। तो देखो, ये जो बेलपत्र है ये तो आपने सर के ऊपर रख लिए, तो अब इसको वापस से शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। ध्यान रखना, इसको वापस से शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। या तो आप इसे किसी वृक्ष के नीचे जैसे विसर्जन हम लोग करते हैं
ना वैसे कर देना, या तो शिव जी के ही मंदिर में जहां पर निर्मालय होता है वहां पर जाकर आप लोग समर्पित कर देना। ठीक है, पर इसे वापस से शिवलिंग पर मत चढ़ाने, क्योंकि ये आपके बालों को आप स्पर्श कर गई होगी, है ना? बस दोस्तों, यहां पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। अब देखो दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद जो व्यक्ति अपनी मनोकामना बोलना चाहे, दुख और परेशानी बोलना चाहे, वो तो बोल सकते हैं। पर दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, सावन के महीने में अगर हम अपनी मनोकामना बोलते हैं तो भगवान शिव हमें उतना देंगे जीतने की। हमने मनोकामना करी है, पर हम सिर्फ उपाय करने के बाद भगवान को प्रसन्न करेंगे तो भगवान शिव हमें इतना कुछ देंगे, चाहे फिर वह हमारी दुख और परेशानी दूर करने की क्यों बात ना हो, तो वो हमें इतना देते हैं जिसके हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, है ना? तो भाई, इस तरीके से आपको ये जो सर पर बेलपत्र रखने वाला उपाय है, ये करना है। और ये पंडित जी ने अपनी सीहोर की ही कथा में बताया था। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।